नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क डिजियाना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और विश्व की सबसे आकर्षक क्रिकेट प्रीमियर लीग का आज से आगाज होने जा रहा है। जी हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2022 की। हम हर बार की तरह इस लीग को लेकर हमारे खास कार्यक्रम क्रेजी क्रिकेट के माध्यम से आप सभी के सामने हाजिर है और हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद है। इस बार की लीग बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस बार 8 की बजाय 10 टीमें हैं। गुजरात और लखनऊ दो नई टीम जुड़ी है, यानी T20 में इस बार 10 टीमों का धमाल होने वाला है। और आज आगाज जिन दो टीमों के बीच के मुकाबले से होने वाला है वो भी बड़ा शानदार है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई का मुकाबला आज उप विजेता टीम केकेआर से होने वाला है। यानी कहा जाता है अंग्रेजी में वेल बिगिन इज लाइक अ हाफ डन, यानी एक अच्छी शुरुआत आधे काम को पूरा होने के बराबर। यानी रोमांच का जो सफर है वो आज हमें बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं इंदो डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी देवाशीष नीलोसे सर, बीसीसीआई से भी एफिलेटेड रहे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और क्रिकेट के खास एक्सपर्ट पल्लव विजयवर्गीय जी भी हमारे साथ मौजूद है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवाशीष सर, आपसे शुरुआत करता हूं कि सीएसके पहली बार मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में बगैर धोनी के कप्तान रहते इस बार खेलने वाली है क्योंकि 2 दिन पहले एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ने चौंकाते हुए रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंपी है। सर क्या कहेंगे? देखिए, हम पहले भी बात करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट को अपने से ऊपर रखते हैं, हमेशा क्रिकेट को ऊपर रखते हैं। और उन्होंने कुछ सोचा होगा। क्या होता है कि जिस तरह से एक आपका एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे आप किसी यंगस्टर को या किसी आपसे यंग प्लेयर को और जो बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छा परफॉर्मर है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ऐसे को आप अपनी कप्तानी देके एक तो अहम जिम्मेदारी आप दे रहे हैं, दूसरा जो थॉट प्रोसेस चलता है कि आज के क्रिकेट में और पुराने क्रिकेट में, अब माही को छोड़े भी एक लंबा अरसा हो गया है, तो वहाँ पे हो सकता है उनको ऐसा लगता होगा कि मैं वो उस तरह से जिस तरह से मोटिवेट करना चाहता हूँ टीम को शायद नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो फ्रंट से लीड कर पाए। और जडेजा फ्रेंचाइजी के लिए नहीं, आप देखें तो इंडियन क्रिकेट में भी अभी जिस तरह से उनका प्रदर्शन है और वो लगातार मोटिवेट करते आते हैं टीम को भी और प्लेयर्स को भी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है। हम इमोशनल ना हों, जैसे माही इमोशनल नहीं होते हैं। माही के लिए उसकी फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट है, माही के लिए कंट्री इंपॉर्टेंट होती थी, माही के लिए क्रिकेट इंपॉर्टेंट था। और उसी तरह से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा और ब्रेव डिसीजन है। सही समय पर, बिल्कुल सही समय पे है। पल्लव सर, इस पूरे मसले पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, बिल्कुल अच्छा डिसीजन है। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के 200 से ज़्यादा अधिक मैचों में कप्तानी कर चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक अच्छे कप्तान की यही खासियत होती है कि समय रहते हुए अपना उत्तराधिकारी चुन रहे, और टीम के साथ सीएसके जैसे एक तरीके से उनकी घरेलू टीम हो गई है। उसके साथ में अगर मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छा निर्णय है कि इन्होंने समय रहते रविंद्र जडेजा को तैयार करने, और इनके साथ साथ में कप्तानी का दायित्व जो रविंद्र जडेजा निभाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी खुद कप्तान मैदान पे मौजूद रहेंगे। सीएसके की आप शुरू से लेके आखिरी तक एक टेंडेंसी देखिए, 2008 से जब से आईपीएल चालू हुआ, ये बहुत अपनी टीम को जब चुनते हैं और ये नीलामी में जब प्लेयर्स को खरीदते हैं तो बहुत सोच समझ करके और अपनी टीम कॉम्बिनेशन के साथ खरीदते हैं। उसमें महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा रोल होता है। यही रोल आज वो रविंद्र जडेजा को दे रहे हैं और अपनी देख रेख में दे रहे हैं। मैं समझता हूँ महेंद्र सिंह धोनी के पास मुश्किल से अब 2 सीज़न है, या तो वो ये सीज़न खेलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो अगला सीज़न खेलेंगे। बहुत समझदारी भरा निर्णय कि अब समय रहते एक नया कप्तान सीएसके को चुनना था और वो चुन रहे हैं। कप्तानी की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात केकेआर की कर लेते हैं क्योंकि उनके लिए भी एक नया कप्तान है श्रेयस अय्यर। हालांकि श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कप्तानी की है और एक शानदार टीम तैयार करके दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब चुनौती उनके सामने भी बड़ी होगी और खासतौर पर पहला ऐसा मुकाबला जो चेन्नई जैसी वजनदार टीम के सामने होने वाला है। सर देखिए, उस लेवल पे जब क्रिकेटर उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली स्थिति बनती है। श्रेयस अय्यर को अगर देखेंगे तो मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम को वो लीड कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को भी बहुत अच्छे से लीड किया। और एक यंगस्टर की एक ऊर्जा जो होती है, जो थॉट प्रोसेस होता है, वो एक सीनियर
प्रो से एक अलग होता है, उसके अपने आइडियाज़ होते हैं, एग्रेशन अलग तरह से एग्रेशन होता है, तो वो उस तरह से इम्प्लीमेंट कराना चाहता है। और हम देखते हैं कि श्रेयस इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई नया कप्तान या नए प्रेशर के साथ कप्तानी का जिम्मेदारी रहेगी उनको। मुंबई जैसी बड़ी टीम को आप हैंडल करते ही हो, फिर आपने लास्ट ईयर भी आपको दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी मिली थी, और जब हमने जिम्मेदारी दी गई थी तब भी हम यही बात कर रहे थे कि वो एक बहुत सीजन प्लेयर है। जब आप उसको बैटिंग करते हुए भी देखते हो, अभी हमने जो मैचेस देखे वेस्ट इंडीज़ और ये दोनों सीरीज़ हमारे यहाँ जो श्रीलंका की हुई है, उसमें जिस तरीके से उन्होंने मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है और प्रेशर सिचुएशन जब बनी है और उसमें बहुत तरीके से प्रेशर सिचुएशन को हैंडल किया है, तो मुझे लगता है कि श्रेयस उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने शने शने अपनी प्रतिभा को निखारा है। और जो हम कहते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन उस टैलेंट का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है उसका अगर देखेंगे तो श्रेयस मुझे लगता है कि उन खिलाड़ियों में से है कि जो जानते हैं कि उनकी काबिलियत क्या है और वो अपने आप में विश्वास रखते हैं। तो मुझे लगता है कि श्रेयस को कोई परेशानी नहीं है कि इतनी बड़ी टीम को आप हैंडल कर रहे हैं, या पहला मैच है और पहला ही मैच आपका चेन्नई के अगेंस्ट में है, तो कोई एक मनोवैज्ञानिक दबाव भारतीय खिलाड़ियों को मैं नहीं समझता कि रहता है, क्योंकि आईपीएल में खेलने से जो एक बहुत बड़ा फ़र्क जो इंडियन क्रिकेट में देखने को मिला है वो मिला है कि यंगस्टर को कभी भी ऐसे लगता ही नहीं कि वो यंगस्टर्स हैं। वो इतनी मैच्योरिटी के साथ पदार्पण करते हैं या इतनी मैच्योरिटी के साथ अपना खेल खेलते हैं, तो आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये वो प्लेयर है जो हम वेंकटेश की बात कर रहे थे। कभी आपको ऐसा लगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आईपीएल में अच्छा करने के बाद जो प्रेशर सिचुएशन, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक प्रेशर अलग होता है, पर जिस प्रेशर को वेंकटेश ने कितना बखूबी से हैंडल किया, कितना कूल काम, तो ये आईपीएल का फ़र्क है कि प्लेयर्स को वो मैच्योरिटी लेवल वो अपने आप खेल के उसमें हासिल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है उनको अपनी काबिलियत पे भरोसा हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। यानी केकेआर के लिए एक अच्छी बात यह है कि एक युवा खिलाड़ी जिसके अंदर एक अच्छी मेच्योरिटी है परफॉर्मेंस करने की, वो खिलाड़ी तो बतौर कप्तान मिल गया है। लेकिन केकेआर का पिछले 2 साल का यदि हम इतिहास देखें तो ये टीम जूझती हुई दिखाई दी है। हालांकि लास्ट सीजन में मॉर्गन की कप्तानी में इस टीम ने प्रदर्शन अच्छा किया था, लेकिन 2 सीजन लगातार ऐसे रहे जब चलते टूर्नामेंट में इस टीम को अपने कप्तान को बदलना पड़ा था। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव हमने 2 साल सर देखा। क्या इस बार एक स्थायी कप्तान के तौर पर हम मान सकते हैं कि उस परेशानी से, उस मनोवैज्ञानिक दबाव से ये टीम बाहर आ चुकी है? देखिए अभिषेक, इस बार आईपीएल जो है 8 टीमों से फॉर्मेशन चेंज होकर के 10 टीमों का टूर्नामेंट हो गया है, और लगभग ये 10 टीमें एक तरीके से पूरी तरह से नई बनी हैं। इस बार नीलामी भी बड़े स्तर पर हुई है, तो लगभग सभी टीमों का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर का आप कॉम्बिनेशन देखें तो टोटल सभी टीमों का चेंज हो चुका है, चाहे आप मुंबई इंडियंस ले लें, चाहे आप चेन्नई सुपर किंग्स ले लें, खुद आप केकेआर देख लीजिए। केकेआर के जो स्थापित खिलाड़ी थे दिनेश कार्तिक, इयान मॉर्गन अब नहीं है, वो लास्ट ईयर आउट ऑफ फॉर्म थे। लास्ट ईयर उनके जो सबसे मेन बैट्समैन थे आंद्रे रसेल, वो भी आउट ऑफ फॉर्म थे। अब ये टूर्नामेंट वापस से जो दुबई और अबू धाबी में होता था, यूएई में होता था, वो अब चेंज होकर के वापस से इंडिया में आ गया है। तो अब टीमों का जो फॉर्मेशन चेंज हुआ है, अभी कम से कम 3 से 4 मैच हमें और लगेंगे ये जज करने के लिए कि कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म कर रही है। अभी तो सभी टीमों को अपना बैटिंग लाइनअप चूज करने में, बैटिंग कॉम्बिनेशन, बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाने में और इन परिस्थितियों को समझने में कम से कम 3 से 4 मैच और लगेंगे। और अब बात कर लेते हैं दोनों टीम की शुरुआती बल्लेबाजी पर, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉस जो भी टीम जीतेगी या जो भी फैसला ले, कोशिश करेगी कि एक अच्छी शुरुआत टीम को दी जाए। सर, यहाँ हम देखें सीएसके में शिवम दुबे यहाँ पर आए हैं और उसके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ है, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉन्वे ओपनिंग के लिए आ सकते हैं, वो हालांकि कप्तान पर निर्भर करता है, लेकिन एक प्रारंभिक जो हम देख रहे हैं कि वो स्थिति बन सकती है। दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर है, नीतीश राणा है, वहां पर भी लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ टीम ओपनिंग बल्लेबाजों को उतार सकती है। कितना कंपटीशन यहाँ पर शुरुआती बल्लेबाजों के तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि यंगस्टर से भरा हुआ है इनका ओपनर स्लॉट? देखिए अभिषेक, सबसे पहले तो हम हमारे स्टैटिस्टिक्स गुरु जो अभी काम आते थे कि
कितने मैचेस में क्या हुआ है, विकेट ने क्या बिहेव किया है और टीम कॉम्बिनेशन क्या है। अनफॉर्चुनेटली सुखदेव भाई हमारे साथ अभी निजी कारणों से नहीं है। अगर वो होते तो डेफिनेटली वो बताते कि विकेट और पिछले मैचेस में क्या हुआ, जिसने टॉस जीता और जिसने ओपन किया, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दर्शकों को आज शायद मिस करेंगे। लेकिन कल इंतजार ज्यादा नहीं रहेगा। इंतजार ज्यादा नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ 20 ओवर के मैच में बहुत ज्यादा, हाँ, ड्यू फैक्टर जहां आता है वहां फर्क पड़ता है कि आपको पहले बैटिंग का वो इम्पोर्टेंस रहता है। लेकिन जिस लेवल पे और जिस लेवल का क्रिकेट वहाँ हो जाता है, वहाँ जो थिंक टैंक्स हैं, जो उनके पूरा प्रैक्टिस सेशन को भी देखते हैं, वहाँ वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको टॉस हारने के बाद अगर आपको आपकी बैटिंग, आपकी फील्डिंग का इम्पोर्टेंट वो रहता है, तो वो बाद में आती है, तो आप ड्यू वाले फैक्टर को आप कैसे हैंडल करोगे, तो वो लोग भी उतनी मैच्योरिटी के साथ देखते हैं। हाँ, पहला मैच है और मुझे भी लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना पसंद करेगी, ताकि एक बड़ा स्कोर अगर आप टारगेट दे देते हैं तो थोड़ा सा, आप अगर बड़ा टारगेट होता तो रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स इन द सेंस, रिलैक्स तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि एक ओवर का गेम, एक पार्टनरशिप का गेम, T20 का हम हमेशा बात करते हैं, अनिश्चितताएं हैं। लेकिन फिर भी ये होता है कि अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, पहला मैच है, अच्छा स्टार्ट मिलता है, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव आप अपने आप से हटाते हो और एक फोकस आपका अलग तरह से हो जाता है। फिर वहाँ आपके ये होता है कि अगर आप जल्दी भी आउट होते हैं तो एक टारगेट होता है और उस टारगेट में आप टीम को जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी टीम जीतेगी, वो टॉस जीतेगी, वो शायद हो सकता है पहले बैटिंग करना पसंद करेगी। दोनों अगर लाइनअप हम देखने जाएंगे तो मुझे लगता है केकेआर का जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ा सा ओपनर्स में अगर देखेंगे तो वेंकटेश के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, जब आप ऊपर उस लेवल पे आ जाते हैं तो अपने आप को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अपेक्षाओं का बोझ बढ़ जाता है, इतनी ज्यादा अपेक्षाएं हो जाती हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज होती है कि आपने एक ऐसे प्लेयर को रिप्लेस किया है जिसका इस आईपीएल के पहले, लास्ट आईपीएल तक तो हमने देखा था, वर्ल्ड कप के पहले प्रिसाइजली एक अलग से डंका बजता था। हार्दिक पांड्या को आपने, वो स्लॉट को आपने रिप्लेस किया बतौर ऑलराउंडर बतौर ऑलराउंडर, और बहुत सारी उम्मीदें हम वेंकटेश में देख रहे थे और वेंकटेश ने निराश नहीं किया, कतई निराश नहीं किया। हाँ, इस बार प्रेशर ये है कि उसको, वेंकटेश को उस पोजीशन को वापस पुख्ता करना है और एक ऐसे प्लेयर को आपको उस स्लॉट से दूर रखना है जो एक बहुत बड़ा परफॉर्मर रहा है। तो मुझे लगता है कि वेंकटेश और राणा दो एक ऐसे सीजन प्लेयर हैं। वहाँ पे आप देखेंगे तो कॉनवे अगर आते हैं बैटिंग के लिए तो ऋतुराज गायकवाड़ एक सीजन क्रिकेटर हैं, लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जितना भी गिवन चांसेस जो इनको इंडिया को रिप्रेजेंट करने में भी मिले, उसमें भी उन्होंने निराश नहीं किया है। यहाँ पे ये दो चीज़ है कि ये दोनों प्लेयर्स को और राणा, ये तीन प्लेयर ऐसे हैं जिनको अपनी जगह ऊपर बनानी है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पिछला परफॉर्मेंस है उसको रिपीट करें या उसको इनहेंस करें। तो देखिए, अब पहले मैच का एक प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है कि स्टार्ट होने वाला है सेशन, सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि जो भी पहले टॉस जीतेगा वो बैटिंग करना ही पसंद करेगा। एक बड़ी अच्छी बात कही है सर पल्लव सर वेंकटेश अय्यर के बारे में। इंदौर के खिलाड़ी हैं, हमने देखा कि लास्ट आईपीएल में, यानी यहाँ से तकरीबन 6-7 महीने पहले एक शानदार, इतना जबरदस्त आईपीएल में उन्होंने प्रदर्शन किया बतौर ऑलराउंडर कि सीधे भारतीय टीम में उनका चयन हुआ। उसके बाद घरेलू क्रिकेट में भी एक अच्छा प्रदर्शन किया, भारतीय टीम के भी एक हिस्सा बनकर ये खिलाड़ी उभरे हैं। ऐसे में ये सीजन आईपीएल का उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसी टूर्नामेंट से कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त की है, भारतीय टीम का हिस्सा बने, तो एक बार फिर चुनौती उनके सामने भी होगी, मानसिक दबाव भी उनके सामने होगा। क्या खिलाड़ी पार पा पाएगा सर? आप करीब से जानते भी हैं उन्हें। नहीं, बिल्कुल, वो तो पार पाना ही होगा। आप जब इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं तो आपको किसी भी स्थिति में मेंटल टफनेस तो बना करके रखनी पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये इस बार ही इनके साथ प्रॉब्लम है, ये पिछले सीजन में इन्होंने अपनी मेंटल टफनेस दिखाई है। जब इनको एज ए ओपनर मौका मिला तो इन्होंने न सिर्फ इतना बेहतरीन परफॉर्म किया बल्कि वो परफॉर्मेंस की छाप छोड़ी जिससे इनको इंडिया की कैप मिली है।
इंडिया टीम खेलना आईपीएल से निकल करके, ये साधारण बात पहले कई खिलाड़ियों के रही है, लेकिन इंदौर के जैसे माहौल से निकल करके और अपनी छाप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छोड़ना बहुत बड़ी बात है। वेंकटेश अय्यर को इसमें मतलब बहुत बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए। यहाँ पर आप जिस तरीके का क्रिकेट खेलते आए हैं वो उतना अटैकिंग नहीं होता। हम लोग समझाते हैं प्लेयर को सेंसेबल खेलो, लेकिन वेंकटेश अय्यर आईपीएल में जाके ना सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलें बल्कि इंडिया टीम में जाकर के भी वो अटैकिंग क्रिकेट खेलें। और अब बात कर लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। एक बार फिर इसलिए चर्चा की जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों का जो सीजन रहा है उसमें महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी को हम लोग मिस कर रहे हैं। क्या सर अब एक खिलाड़ी के तौर पर जब अपने आप को टीम में पाएंगे तो क्या परफॉर्मेंस इस बार हम 2-3 साल की अपेक्षा बेहतर की गुंजाइश देख सकते हैं? या मुझे भी ऐसे ही लगता एक दबाव कम देखिए डेफिनेटली किसी भी टीम का की कप्तानी करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। फिर ये फ्रेंचाइजी और कंट्री दो ऐसी कप्तानियां हैं जहाँ पे प्रेशर बहुत रहता है, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं। जब उससे आप दूर हो रहे हैं तो डेफिनेटली जो एक प्रेशर आप पे होता है, जो प्रेशर रखता है। और मुझे लगता है कि जैसे पल्लव ने बताया कि ये 1-2 साल ही हम उनको देख सकते हैं, तो मुझे भी लगता है कि वो एक सिचुएशन जो प्रेशर वाली है उसको दूर करके माही शायद कुछ अपना बेहतर और देने की इच्छा अपनी फ्रेंचाइजी के लिए रखते हैं। ऊपर आ सकते हैं बल्लेबाजी में इस बार? आना चाहिए। हमने पिछली बार भी किया था, हमने पिछली बार भी बात की थी कि अब वो हम फिनिशर के रूप में नहीं देख सकते। ये आपको वास्तविकता को स्वीकारना पड़ेगा कि एक एज के बाद आप में वो जज्बा कम होता है कि हम फिनिशर पहले थे। वो हम पहले तो वर्ल्ड में मतलब बेस्ट फिनिशर के आकलन में देखा जाता था, उनको आकलन किया जाता था। हाँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका फर्क पड़ा। हमने पिछली बार भी कहा था, हम यही डिबेट होती थी कि अगर चेन्नई को अच्छा करना है तो माही को ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए, क्योंकि अब आपको वो समय नहीं है कि आप जाते से शुरू कर दें, या वो समय जहां आप अपना सेटल हों और वहां से अपना बैटिंग को परफॉर्म कर पाएं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, और ये डिसीजन इसलिए भी हो सकता है कि वो जाते जाते कुछ फ्रेंचाइजी को देना चाहते हैं, कुछ तैयार करना अपने और प्लेयर्स को तैयार करना चाहते हैं, और अपनी बैटिंग का एक जलवा शायद वो पुनः बिखेरना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन शायद इसीलिए है कि वो खुलकर बैटिंग कर पाए। और सीएसके को एक अपना उत्तराधिकारी भी देखें। आप देखिए, अगर सीएसके हम देखेंगे तो अभी भी वो सीनियर्स प्रो पे ज्यादा है। अभी मैं 5-7 जो हम प्लेयर्स को देख रहे थे तो उसमें एक ऋतुराज गायकवाड़ है जो यंग दिख रहे थे, शिवम दुबे नए हैं, शिवम है, लेकिन आप देखोगे तो जडेजा है, अंबाती रायडू है, फिर आपका ब्रावो है, खुद आपके धोनी है। तो ये क्या है, ये बहुत एज फैक्टर का अगर देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से सीनियर मोस्ट प्लेयर आईपीएल के होंगे। वैसे पल्लव सर, पिछली बार भी हमारी बात हुई थी कि दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ इसलिए प्रदर्शन कर रही थी कि उसमें यंगस्टर्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस टीम ने एक बार फिर बता दिया, भले ही महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से रन नहीं बने हो, लेकिन उनकी चतुराई एक बार फिर काम आई थी। और लास्ट सीजन में इस टीम ने एक बार फिर अपने आप को चैंपियन साबित करके बता दिया था कि इन अनुभवी और भले ही पापास टीम हो लेकिन इसे कम नहीं आंका जा सकता। और आज फिर एक बार केकेआर के सामने जब सीएसके की टीम होगी तो ये जो मिडिल ऑर्डर है, जो अनुभवी मिडिल ऑर्डर है, इससे पार पाना कितनी बड़ी चुनौती है केकेआर के लिए? देखिए डेफिनेटली है, क्योंकि डिपेंड करता है किसी भी क्रिकेट मैच में कि आपकी बॉलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास विकेट टेकर बॉलर हैं तो ही आप सामने वाली आप किसे एज देंगे दोनों टीमों में गेंदबाजी के लिए? गेंदबाजी में थोड़ा सा मैं एज दूंगा चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केकेआर की बैटिंग इस समय चेन्नई सुपर किंग्स से ज़्यादा बेटर है। अगर आप केकेआर की बैटिंग देखें, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, उसके बाद आते हैं नीतीश राणा, उसके साथ में आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, ये इनके जैसे जो बैट्समैन हैं ये अब अपनी घरेलू कंडीशन में खेल रहे हैं। आंद्रे रसेल को भारतीय पिच ही सूट होते हैं। आपने देखा होगा लास्ट 2 सीजन में वे यूएई में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन यही आंद्रे रसेल को अगर आप बेंगलोर का पिच दे दें या आप वानखेड़े स्टेडियम और कलकत्ता ईडन गार्डन पिच दे दें तो वो आपको एक फायरी इनिंग खेलते हुए मिलते हैं। तो अब ये देखना है कि आंद्रे रसेल यहाँ पर कैसा परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर ये बीच में बहुत सॉलिड स्टैंड रहते हैं, तो केकेआर की बैटिंग ज़्यादा बेटर है। और बॉलिंग लाइनअप में मैं देखता हूँ इन दोनों टीमों को, अगर मैं देखता हूँ थोड़ा सा एक स्पिन पॉइंट ऑफ व्यू से रविंद्र जडेजा और श्रीलंका के महेश तीक्षाना जो एक नए ऑफ स्पिनर बॉलर हैं, वो इनकी स्पिन बॉलिंग में इनका परीक्षा बिल्कुल देंगे।
तो कुल मिलाकर पहली बार हम देख रहे हैं कि चेन्नई की तरफ से टॉस करने के लिए बतौर कप्तान धोनी के अलावा कोई खिलाड़ी आ रहा है। लेकिन सर, क्या इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि रविंद्र जडेजा देखा जाए तो इस पूरी चैंपियनशिप में, टूर्नामेंट में सबसे कूल कप्तान रह सकते हैं वो, इसलिए क्योंकि उनके साथ मैदान पर जो खिलाड़ी मौजूद है वो विश्व का नंबर 1 कप्तान है। तो एक कितना एक राहत रहेगा, कोई बोझ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहेगा, सब चीजों को संभालने के लिए एक बेस्ट खिलाड़ी आपका विकेट के पीछे मौजूद है, सबसे रिलैक्स कैप्टन पूरे टूर्नामेंट का। डेफिनेटली देखिए, आपको वो ध्यान रखना होगा कि जब विराट ने कप्तानी संभाली थी माही के बाद, और माही जब तक वहां थे तब तक विराट कितने कूल होते थे। वो एग्रेसिव होना जरूरी है, एग्रेशन के साथ फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो जब तक माही टीम में होते थे, और विराट को आप देखो कैसे बार बार वो उनकी ओर देखा करते थे कि कुछ चेंज करना है या कुछ नया चीज। यस लेकिन जैसे ही माही वहां से हुए तो वो विराट का एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, वो एक कॉम्बिनेशन बहुत गलत हो गया था, जिसकी वजह से कई बार खुद ऐसे डिसीजन हो जाते थे जो डिसीजन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकते थे। तो मुझे लगता है कि जो इतने सालों तक माही के अंडर में खेले हैं सर जडेजा, और माही का वहाँ खड़े रहना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विकेट के पीछे खड़े रहेंगे, तो वहाँ से जो डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस और या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात कर लें कि जो चीज़ें वहाँ से जडेजा को नहीं मालूम होते हुए भी माही एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। इसीलिए सबसे कूल और सबसे जो कहते हैं ना कि बिना किसी टेंशन के कप्तानी करेंगे तो वो लकी कैप्टन है सर ही करेंगे, सर जडेजा। वैसे सर, यहाँ केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, कितने सहमत है सर, और क्या कारण हो सकता है? नहीं, सही है। देखिए, केकेआर जानती है कि उनकी बॉलिंग अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वे बॉलिंग के हिसाब से मैच जीत जाएं। तो उन्होंने अपनी बैटिंग, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, वो उन्होंने बाद में रखी है कि वो बैटिंग स्ट्रेंथ पर ही जाना चाहते हैं। केकेआर की अगर आप बॉलिंग देखें, फास्ट बॉलिंग में उमेश यादव, शिवम मावी और आंद्रे रसेल, आप इनके भरोसे आप ये नहीं सोच सकते कि चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग विकेट पर ये इनकी टीम को ख़त्म कर लेंगे। स्पिनर में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ये जरूर इम्पैक्ट डाल देंगे, लेकिन अच्छा किया केकेआर ने टॉस जीत करके जो पहले फील्डिंग ली है। इससे ये बात सही है कि एक जो सेट टारगेट है वो उनकी बैटिंग लाइनअप जो है वो उसको चेस करने के लायक है। और अब जाते जाते बात कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट की पसंदीदा टीम के बारे में। सर, सीएसके या केकेआर? आप देख ही लो। मैं तो विसल पुडू, मतलब हमेशा मैं सीटी बजाना बहुत पसंद है, तो मैं तो अपनी टीम के साथ सीटी बजाऊंगा। सीएसके सर, केकेआर टी शर्ट के हिसाब से टी शर्ट पहन रखी है। और मैं आज की जो टीम का मैं आकलन करता हूँ कि बैटिंग लाइनअप केकेआर की ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा यूजफुल है। खैर, मैंने जैसे पहले भी बोला है कि ये बिल्कुल एक अब नए फॉर्मेशन में आ गई है सब टीम है, तो सब टीमों को अपना कॉम्बिनेशन अभी ढूंढना होगा, और उसके लिए 3-4 मैच उनको लगेंगे। अभी तो मालूम ही नहीं है कि कौन सा बैट्समैन फॉर्म में, कौन सा बॉलर फॉर्म में है। और अभिषेक, सबसे बड़ी चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 टीमें इंक्लूड हुई हैं, तो बहुत सारे नए प्लेयर्स को और यंगस्टर्स को चांस मिला है कुछ अच्छा अपना परफॉर्मेंस करने का, अपनी प्रतिभा को दिखाने का। ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है इंडियन क्रिकेट का। बीसीसीआई को मैं थैंक्स करता हूँ कि 2 इंक्लूजन होने से कितने और प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला है। और ऐसे में हम और वेंकटेश और ऋतुराज जैसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम देख पाएंगे, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास, और एक ऐसा भी देख पाएंगे कि कई ऐसे शहर है जहाँ के खिलाड़ी अब तक कहीं ना कहीं दर्शकों के निगाह में नहीं आ पाए थे, खेल प्रेमियों की निगाह में नहीं आ पाए थे, तो उन्हें भी मौका मिलेगा, तो शहर की भी पहचान अपने आप में मिलेगी। ये बड़ी खास बात कही है। एमपी के अगर हम बात करेंगे तो ये आवेश और वेंकटेश तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी अरशद और रजत पाटीदार और अरशद को अभी जैसे बुलाया उन्होंने, तो वो उसमें है कि आगे पीछे कभी भी मौका मिलेगा। तो और कुलदीप सैनी, ये 2 फास्ट बॉलर्स हैं, तो जिससे क्या होगा कि आने वाली जो एमपी में जो एक नई पौध है उनको डेफिनेटली इन बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हमने कल पिछली बार भी डिस्कस किया था कि आवेश और वेंकटेश की वजह से इंदौर क्रिकेट में यंगस्टर्स में
एक अलग सा माहौल आया था और उनको भी लगा कि जब हमारे बीच का कोई ऐसा प्लेयर इंडिया रिप्रेजेंट कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन और जो मोटिवेशन इन दोनों बच्चों ने दिया है, ऐसे ही अगर किसी भी स्टेट के 5-6 बच्चे खेलते हैं, मिहिर को जैसे नेट्स पे बुलाया गया है कि वो भी आगे पीछे कहीं गुंजाइश बनती है तो खेल सकते हैं, कुमार कार्तिकेय है वो भी नेट्स पे जा रहे हैं। तो अगर किसी भी टीम के 5-7 बच्चे प्लेयर्स हैं जो IPL में कहीं ना कहीं हिस्सा ले पा रहे हैं तो डेफिनेटली उस प्रदेश का और उनके यंगस्टर्स को एक बहुत नई ऊर्जा मिलेगी। और आप तो ये बहुत बेहतर तरीके से फील कर पाए होंगे कि इन खिलाड़ियों को मौका मिलने के बाद ट्रेनिंग सेशन में कितनी संख्या बड़ी होगी। मैं कह रहा हूँ ना, बच्चों का इस बार हम समर कैंप, चूंकि अब 2-3 साल से हम लगा नहीं पाए थे, लेकिन जब समर कैंप लगेगा तब आपको मिलेगा, मालूम पड़ेगा कि एक क्या रेवोल्यूशन इन दोनों बच्चों की वजह से, वेंकटेश और आवेश की वजह से इंदौर क्रिकेट में आया है, इंदौर के बच्चों में आया है, यंगस्टर्स में आएगा। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इंदौर के क्रिकेट को ऊपर लेके जाएगा। और जैसे हम कहते हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश की क्रिकेट नर्सरी है, तो जहां इंदौर का क्रिकेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली एमपी का बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लव सर, तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पर हम देखेंगे कि नई टीमों के माध्यम से यंगस्टर्स को मिलने वाला है, लेकिन खास बात यह कि क्रिकेट का रोमांच आज चरम पर होगा। डिफेंडिंग चैंपियन CSK उप विजेता टीम पिछले बार की जो KKR रही है उसके साथ में भिड़ने वाली है। CSK चाहेगी कि पिछले बार के प्रदर्शन को बदस्तूर जारी रखते हुए एक बार फिर अपने आप को साबित करे, तो दूसरी बात KKR सोचेगी कि जो चंद कदम की दूरी रह गई थी खिताब में उसे इस बार पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। और यही वजह है कि बैट और बॉल के बीच का संघर्ष हमारे सामने रोमांच की बारिश करने वाला है इस गर्मी में भी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजीआना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। इजाजत दीजिए, कल दोपहर में मुलाकात होगी क्योंकि कल 2 मुकाबले हैं। नमस्कार।